आप प्रवचन में होने के लिए मूल विषय हमारा चल रहा है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन धर्म का प्राण है। अगर सम्यक दर्शन नहीं तो सब पुरुषार्थ संसार का कारण ही बने। और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें किन किन स्वरूप को जानना, किन के बारे में जानना। तो मैंने आपको कहा था पूर्व में, जीव और सात तत्व के अंतर्गत जीव और अजीव के बारे में मैंने आपको बताया। अब आज है आश्रव। आश्रव तत्व के बारे में जानना है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है या होना ही चाहिए कि आश्रव किसे कहते हैं। जैन आगम में बहुत सरल और शीघ्रता से आपको समझनी हो कोई सीधी सी परिभाषा है। कर्मों के आने को आश्रव कहते है ना। अतिथि के आने को आश्रव नहीं कहेंगे, उनके आने को आश्रव नहीं कहेंगे। ये सब निमित्त तो हो सकते हैं आश्रव, परंतु आश्रव है कर्मों का आना। और आश्रव जब ये आचार्य ने जीव अजीव के बाद आश्रव रखा है, उसका एक आश्रव है, वो एक रहस्य है। तीर्थंकरों की देशना से उपलब्ध जिन वाणी में तत्वों का जब दिग्दर्शन करते, विवेचना करते, तो यही क्रम उपलब्ध है। वो सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है, सम्यक दृष्टि का लक्ष्य है, लक्षण है कि वह पूर्वाचार्यों से प्राप्त क्रम को और विषयों को कभी क्रम भंग नहीं करता। तो आज प्रश्न आता है कि जीव अजीव के बाद आश्रव का क्यों हुआ। जीव और अजीव दोनों मिलकर आश्रव करते हैं, अकेला जीव आश्रव नहीं। ध्यान से सुनना, अकेला जीव दत्त आश्रव नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या समस्या आएगी। अगर अकेला जीव आश्रव करने लगेगा तो जिन आत्माओं ने भगवत्ता मोक्ष प्राप्त कर ली है उसे भी आश्रव होने लगे। और जब शुद्ध जीव को आश्रव होने लगेगा तो शुद्ध अशुद्ध की एक जो बीच में अंतर है वह खत्म हो जाएगा। और मोक्ष व्यवस्था और संसार व्यवस्था, दो व्यवस्था अलग नजर नहीं आएगी। इसीलिए आश्रव जीव करता है, पर जिसका अजीव से संपर्क है वही आश्रव करता। इसीलिए जीव अजीव के बाद आश्रव तत्व का आगम में कथन है। और आगम में जो कथन है उसका आधार तीर्थंकर की दिव्य देशना है, ना कि व्यक्तिगत चिंतन मनन मंथन। तो इस प्रकार आश्रव जब भी होता है जीव और अजीव के बीच में ही होता है। अकेला जीव जीव आश्रव नहीं करते, अकेला अजीव अजीव आश्रव नहीं करता। तो प्रश्न आता है कि आश्रव कौन करता है ना। आश्रव किसे कहते हैं ये तो आपको समझ में आया होगा और आना चाहिए कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कर्मों का आना, 8 कर्म है ना। और 8 कर्म में 7 कर्म प्रति क्षण बंधते हैं, एक आयु कर्म को छोड़कर। तो अब आश्रव होता है तो प्रश्न है आश्रव कौन करता है। आश्रव कौन करता है। आश्रव अशुद्ध जीव करता है, शुद्ध जीव नहीं करता। जो हम सब इस
तीन लोक में संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, वही जीव आश्रव करता है। और जीव भी वह आश्रव करता है। आचार्य ने कहा काय वांग मनः कर्म युगः। आश्रव के कारण क्या है? मन, वचन और काय। ये तीनों क्यों रखे? अगर मन नहीं रखते तो फिर असैनी जीव को आश्रव की सिद्धि नहीं होती, है ना। असैनी के मन नहीं होता। और वचन, अगर मात्र त्रस नहीं रखते दो इंद्री से पंचेंद्री तक, तो फिर त्रस जीवों की, जिनके पास वचन है, उनके आश्रव की सिद्धि नहीं होती। और यदि काय को नहीं रखते तो एक इंद्रिय जीवों को आश्रव की सिद्धि नहीं। तो आचार्य ने काय वांग मनः कर्म योगः, ये आचार्य ने मन वचन काय को ही आश्रव कह दिया, क्योंकि आश्रव इनके कारण होता है। कारण में कार्य का उपचार करके योग को ही आश्रव कह दिया है। तो इस प्रकार आश्रव कर्ता कौन करता है? जीव करता है। किसके माध्यम से करता है? निमित्त क्या है? कार्य की सिद्धि के लिए उपादान निमित्त दोनों होना अनिवार्य है। अकेला उपादान कुछ नहीं करेगा, अकेला निमित्त कुछ नहीं करेगा, है ना। तो कर्म आश्रम होता है, परंतु जीव की जरूरत है। और वह जीव जो संसार में पंच परावर्तन करता है, वह संसार में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जो कर्म सहित है, उन्हें आश्रव नियम से होगा। जितने योग हैं उतने योगों से होगा। जिनके पास मात्र काय योग है, वहां काय योग से। जिनके पास काय के साथ वचन है, वचन। जिनके साथ मन वचन काय तीनों है, तीनों योगों से आश्रव। अब प्रश्न आता है, क्यों योग किसे कहते? योग किसे कहते हैं? आपको लड्डू बनाना है, पर लड्डू किसे कहते हैं? जब लड्डू का रूप स्वरूप मालूम होगा तो हम उस विषय को सरलता से, सहजता से मन मस्तिष्क में बिठा सकते। तो आश्रव कौन करता है? किसे कहते? कर्मों का आना आश्रव है। और यह कौन किससे होता है? योगों से होता है। कैसे करता है? इन तीनों योगों के द्वारा जब वह शुभ रूप आश्रव करता है और अशुभ रूप आश्रव करता है। थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, फिर भी एक सेंटेंस में कहूंगी आपके सामने। आश्रव 10वें गुण स्थान तक चलता है। तो आश्रव शुभ रूप है और अशुभ रूप है। चाकू से रसोई में, भोजन में स्वाद बनाने के लिए सब्जी को संभारा जाता, बनाया जाता, काटा नहीं जाता, है ना। जैन दर्शन में हमारी एक अपनी पहचान है। जैनियों की भाषा बता देती है कि ये जैन है। हमारी भाषा में भी अहिंसा झलकनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? हम चाकू से सब्जी संभारते हैं, बनाते हैं, काटते हैं नहीं। तो ये कैसे करता है? इन तीन योगों से करता है। क्यों करता है? पूर्व कर्म का उदय निमित्त बनता है। और उदय काल में हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, तद अनुरूप प्रवृत्ति कर लेते, उस जैसे बन जाते, उसमें तल्लीन हो जाते हैं, तो आश्रव होता है। तो मन वचन का पुण्याश्रव, पापाश्रव।
पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। पुण्य आश्रव, आपको एक मूल विषय हमेशा याद रखिए, मैं सम्यक दर्शन की विवेचना के लिए 7 तत्वों की विवेचना कर रहे हैं। तो इस जीव ने अशुभ आश्रव शुभ आश्रव जब से अनादिकाल से अनंत काल तक तो नहीं है, अनादि जो है यह आश्रव करता रहता है। जब तक यह संसार में है निराश्रव अवस्था, है ना, संसार की अपेक्षा आप लेना 13वें गुण स्थान, तब तक है तो वह आश्रव के बिगर रहता नहीं। अब हमें अपना विवेक जागृत करना है कि सम्यक के सद्भाव में हमें अशुभ आश्रव की मात्रा कम करनी है, अशुभ आश्रव का पुरुषार्थ कम करना है। और इसे कम कैसे किया जाएगा? कम कैसे किया जाएगा? जब एक वस्तु का सद्भाव है, दूसरी वस्तु लाना है, तो पहली वस्तु हमें छोड़नी पड़ेगी। अशुभ आश्रव कम करना है तो स्वाभाविक यह मन वचन काय तीनों शुभ आश्रव में लगेगा। तो मन के द्वारा जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है मन योग, वचन के द्वारा जो परिस्पंदन है वह वचन योग, काय के द्वारा जो परिस्पंदन है वो काय। बहुत सरल में कह रही, विशेष विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप इतना ही समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार पुण्याश्रव और पापाश्रव, सम्यक के सद्भाव में पुण्य आश्रव परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, पाप आश्रव हमेशा संसार का ही कारण है। याद रखिए, कर्म हमें उपहार में नहीं मिलते हैं। जब तक हमारे योगों में प्रवृत्ति नहीं है, आपके मन वचन में है प्रस्पंदन, तभी आश्रव होता है। अब क्या होता है, शुभ या अशुभ? तो याद रखें, हम ये नहीं कह सकते कर्म अपने आप हमारे से आके लग जाते, नहीं जी। कर्म कभी अपनी व्यवस्था को भंग नहीं करते हैं। जब हमारे द्वारा परिस्पंदन होगा तभी आश्रव होगा। माता पिता पैतृक संपत्ति आपको दे सकते हैं, माता पिता आपको धन दौलत सोना चांदी सुख सुविधाएं गृहस्थ जीवन की ये दे सकते हैं, पर कर्म आश्रव एज ए गिफ्ट कभी मिलता नहीं है। न जिन शासन में इस प्रकार देने का कथन न तीर्थंकर की देशना में है, न पूर्वाचार्यों के द्वारा आगम में कहीं कथन मिलता। तो याद रखिए, कर्म जो हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है, आप ही उन्हें आश्रव कर रहे हैं। जब यह जीव आश्रव करता है तो कर्म का फल भी जीव ही भोगता है। इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थ अवस्था संसारी अवस्था में जीव करता भी है और भोगता भी है। द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा में आचार्य ने जीव के पाए जाने वाले अधिका विषयों को कहा कत्ता भोक्ता। अब आपके सामने विषय है कि हमें शुभ क्रियाओं में शुभ उपयोग पुण्य आश्रव में लगे। यही योग जब शुभ क्रियाओं में लग जाएगा तो शुभ आश्रव का कारण बनेगा। शुभ वचन है ना, सबसे पहले शुभ मन योग। शुभ मन योग हम अरहंत भगवान का चिंतन स्मरण करें, मुनिवारी का यत्र तत्र, जहां आपके देश में तो नहीं पर भारत देश में विचरण कर रहे हैं, वो अपनी साधना किस प्रकार करते हैं। ऐसा मैं अपने जीवन में इस अवस्था को कम में सच्चा जैन बनूंगा, कम में श्रावक की क्रियाओं का पालन करूंगा, सत आवश्यक क्रियाएं मैं कब करूंगा, सत्य व्यसन से मैं कब इनको छोड़ूंगा और
अष्टमूल गुणधारी बनूंगा, इस प्रकार का जो चिंतन है, मैं कब साधु के पानी पात्र में आहार दूंगा, जिनेंद्र भगवान की पूजन करूंगा, अष्ट द्रव्य से, पूरे आठों द्रव्य से, द्रव्य मेरे अनुकूल नहीं आगम अनुकूल हो, इस प्रकार ये जो शुभ भाव है वह शुभ आश्रव का कारण है। और मन, वचन, वचन, स्तुति पढ़ना, स्तोत्र पढ़ना, आप जो सुबह इसके पहले आप भक्तांबर पढ़ते हैं, वो शुभ वचन योग है। घर में कसाई के वशीभूत होकर अन्य अन्य बातें बोलना, पीड़ा कारक वचन बोलना, आगम से अपलाप, आगम का अपलाप करना, आगम से विरुद्ध बोलना, एक शब्द भी आगम से विरुद्ध बोला कि आपका सम्यक, तो ऐसे शुभ वचन, भगवान की स्तुति, है ना, आप कुछ भी करें वो है शुभ वचन। और शुभ काय, पूजन अभिषेक करना, है ना, अष्टद्रव्य से पूजन करना, साधुओं को वंदन नमस्कार करना, व्रतियों को वंदना बोलना, भगवान की पूजन करना, ये सब आहार देना, तीर्थ वंदना करना, समय शुभ कार्य। और जो शुभ योग है ना, वो क्या है, साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र के आश्रव का कारण है। आप प्रश्न पूछ सकते, माता जी इन सब चीज की क्या जरूरत है? आपसे कहा था ना, निमित्त रूपादान संसार में बिल्कुल केंद्र बिंदु में रहते हैं। यदि भगवत्ता प्राप्त करनी है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा को प्राप्त करना है, तो साता वेदनी भी जरूरी है, शुभ आयु भी जरूर है। नरक आयु मिल गई क्या फायदा है, त्रिंच आयु मिली क्या फायदा है, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं, महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते। तो शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये बाह्य निमित्त हैं। इतने मिलने मात्र से आपका आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं, चालू नहीं होगा। इनके साथ साथ आपका सम्यक दर्शन, हवाई जहाज में सफर करके आप भारत आते, भारत से विदेश जाते हैं, आपके पास हमेशा क्या रहता है, पासपोर्ट, है ना। ऐसा ही सम्यक दर्शन का श्रद्धा आचरण आपके केंद्र बिंदु में रहना चाहिए। और अशुभ उपयोग किया, पर निंदा, पर निंदा करना, है ना, काय अशुभ पदार्थों, अशुभ वस्तुओं का भक्षण करना, हाथ से, ऐसा ये अशुभ काय। और शुद्ध भोजन, शुद्ध मतलब ये सब अशुभ योग के कारण बनेंगे। और जब अशुभ योग होगा तो असाता वेदनी, अशुभ आयु, वो सब नाम, अशुभ गोत्र, जो कि मोक्ष मार्ग में भगवत्ता प्राप्त करने में बाधक कारण है, साधक कारण नहीं है। तो बाधक कब, हमारी कार्य की सिद्धि कब होती है, इस जीव को सुख प्राप्त करना है, किसी रास्ते से चलना पड़ेगा। प्रति क्षण आश्रव, एक गरम, आपने कभी, आप लोग जैसे किसी को बघार लगाने की, सब्जी में, दाल दाल में बघार लगाने का रहता है ना, तो एक सिस्टम क्या होता, लोग एक कलछरी लेते हैं, है ना, उसको घी डाल देते, जीरा डाल देते, और फिर उसको पूरा गर्म करते हैं। तो जैसा वो पूर्ण गर्म हो जाता है, तो आप तुरंत उसे दाल के भगोनी में डुबा देते हैं। एकदम से वह चारों तरफ से ठंडी दाल में डूबकर ठंडापन ग्रहण करके उष्णता को ठंडा ग्रहण कर लेता। ठीक इसी प्रकार यह जीव 24 घंटे, जैसे उस गर्म कलछी ने ठंडे पानी को स्वीकार किया, ऐसे कर्म आश्रव करता रहता है। तो इस प्रकार आपको प्रयास करना। प्रश्न हो सकता, पुण्य आश्रव क्यों?
तो आचार्य ने बड़ा सुंदर विवेचना किया है, जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। आप लोगों ने पुण्य की परिभाषा संसार की उपलब्धियों तक ही सीमित रखा है, परंतु आचार्य भगवान कहते जो आत्मा को पवित्र करे पुण्य। और पाप किसे कहते, पापाश्रम कहते जो आत्मा को पुण्य से बचाए, दूर रखे, है ना, उसे कहते हैं पापाश्रम। तो इस प्रकार आप अपनी जिंदगी में मनुष्य जीवन मिला है, और आपके भाग्य को मैं सराहती हूँ कि विदेश में धन अर्थ प्रधान जीवन, फिर भी आपको थोड़ा सा धर्म के स्वरूप को समझने की जो जिज्ञासा है, वह आपके लिए जरूर परंपरा से तत्व ज्ञान भेद विज्ञान का कारण। अब इस आश्रम व्यवस्था, वैसे इसका एक पक्ष और है कि आश्रम का स्थिति व्यवस्था क्या है, कब ज्यादा कब होता है, इसे मैं आपको अब परिश्रम पर में 2 दिन में आपको उपलब्ध नहीं हो पाऊंगी। यहाँ पर मैं ईडर में वर्षा योग कर रही हूँ, यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित है, इसलिए जब आपसे फिर आप सुनने के इच्छुक होंगे, श्रोता बन के इसी प्रकार उस समय उस विषय को कहूंगी। परंतु मैं इतना ही कहूंगी कि आश्रम की व्यवस्था सुनने का फल क्या है, आप सुनकर इस विषय को कर्णेंद्रिय तक सीमित ना रखें, थोड़ा और अंदर जाने दीजिए इस विषय। कम से कम जब आश्रम की व्यवस्था मालूम हो जाती है तो प्रति क्षण जागृत रहना चाहिए। जिस प्रकार ड्राइविंग करने वाला, है ना, कितना अलर्ट रहता है, क्रॉसिंग कहीं गलत गलत ना मुड़ जाऊं, कहीं मैं जो नियम है उनका उल्लंघन ना कर दूं, मैं असुरक्षित ना हो जाऊं, कितने जागृत होके आप ड्राइविंग करते हैं। मैं कहती हूँ संसार में गृहस्थ अवस्था की ड्राइविंग अगर करना सीखनी है तो इस विशेषता को, इन आश्रम की व्यवस्था को समझिए। क्योंकि आचार्यों ने कहा, पहले सूत्र में क्या कहा, काय वांग मना कर्म योगा, फिर क्या कहा, शास्त्र, वही आश्रव है। यह योगों की चंचलता, है ना, अयोग अवस्था कब बनेगी, है ना, 13वें अवस्था। तो आप हमारी आपकी सबकी अभी क्या है, क्या है, अयोग अवस्था नहीं है, योग है, चंचलता है। तो हम प्रयास करें, जागृत रहे, हमारे द्वारा, वाणी के द्वारा, हमारे मन में, मन अशुभ चिंतन में ना जाए, वाणी अशुभ उच्चारण में ना जाए, और काय के द्वारा अशुभ क्रियाएं ना हो। यदि इस प्रकार रहा तो आपका यह चिंतन मनन का विषय बन जाएगा। वरना मैं आपको कहती, बच्चा, नादान बच्चा होता ना, जब अबोध बालक है वो आपको पकड़ने जाता, माँ को खींचना पड़ता है। जब बच्चा को विवेक, है ना, सबोध बालक हो गया, बोध सहित हो गया, तब वह आग को पकड़ने का प्रयास नहीं करता। संसार में यदि कोई आग है, बाकी आगों को आप भूल जाइए, कर्म आश्रव की आग सबसे खतरनाक आश्रव है। और मैं समझ रही, जब आप सुन रहे हैं तो निश्चित है अब आप अबोध बालक नहीं हैं, उम्र से तो अबोध है ही नहीं, परंतु चिंतन से भी अबोध अवस्था को प्राप्त ना होकर सबोध अवस्था को प्राप्त हो, और अपने योगों को अशुभ आश्रम में ना लगाकर शुभ आश्रम में लगाएं। निश्चित है बच्चा आपकी गोद से बाहर भागना चाहता है, ये मन वचन काय तीनों बाहर भागना चाहेंगे, अशुभ में भागना चाहेंगे, परंतु प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, आप इन्हें शुभ में लगाने का निरंतर प्रयास कीजिए, है ना। छोटा बच्चा रोता है ना, तो आप उसको झुंझुना पकड़ा देते ना,
तो फिर रोना बंद हो जाता है। इस मन रूपी बच्चे को शुभ उपयोग का झुंझुना पकड़ा दीजिए, बच्चा उसी में, ये मन उसी में रम जाएगा। इतनी सी कला सीख लीजिए, भागे का रास्ता तो फिर खुला है, हाईवे है, अपनी गाड़ी दनादन चलेगी, बिल्कुल कोई भी समस्या दुर्घटना नहीं होगी। तो आपका समय हो गया, बस इतना ही आज का उपहार है आपके लिए कि अशुभ विषयों से, अशुभ आश्रम से बचाएं, शुभ आश्रम में लगाएं। समझ लेना, मैंने अपना सम्यक्त के सद्भाव में जो शुभ आश्रम है, क्या हो गया, पहले आप पीठ करके खड़े थे किसके प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, अब आपका अपनी तरफ मुंह हो गया। सम्यक्त के सद्भाव में परंपरा से मोक्ष का कारण। सबको हमारा मंगलमय। जय बोलिए परम पूज्य प्रखर आगम वक्ता आरिका श्री सुभूषणवती माता जी की जय।